अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस का क्या मतलब होता है? स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस वैसे आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं जगह। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, इसका क्या मतलब है कि जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनकी कहाँ जगह होगी। लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज़ इनॉर्मस इन साइज़। इनॉर्मस का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा। अब जो आज के वो लिविंग वर्ल्ड है, मतलब कि आज की जो जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं वो क्या हैं, तादाद में बहुत ही ज़्यादा हैं। इन साइज़, साइज़ का मतलब क्या है? जिसामत में, तादाद में बहुत ही ज़्यादा हैं। इन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा तादाद जो है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद होगी, उनकी जगह क्या होगी, उन्हें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जितनी भी स्पीशीज़ डिस्कवर्ड हो चुकी हैं वो हैं 2.5। अब इन 2.5 में अगर हम एक चीज़ को उठाकर देख लें तो उसकी कितनी ज़्यादा वैरायटी होती है। फ़र्ज़ करें हम एनिमल को लेते हैं, एनिमल उसमें तादाद में कितने ज़्यादा होते हैं। तो हमारे पास स्पीशीज़ कितनी है? 2.5 मिलियन है। तो मिलियन की तादाद में जब इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं तो इनके लिए रहने की जगह भी होती है। इसीलिए हमने कहा है कि जो लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे है, जो आज ज़मीन पर रह रही हैं जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं वो तादाद में बहुत ही ज़्यादा हैं। अब इनमें होता क्या है? इनकी रिप्रोड्यूसिंग एंड एवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन ऑन दिस अर्थ। ये जो है रिप्रोड्यूस भी हो रही हैं। रिप्रोड्यूस का क्या मतलब है? तादाद में बढ़ रही हैं, तादाद में इजाफा हो रहा है इनका। एंड एवॉल्विंग, एवॉल्विंग का क्या मतलब है? वो एवॉल्व हो रही हैं। पहले कुछ और थी तो बाद में किसी और तरह के इंडिविजुअल आ गए, उनमें चेंजिंग आ रही हैं। तो हम ये लिख सकते हैं अक़साम में इजाफा। रिप्रोड्यूसिंग का क्या लिखेंगे? तादाद, मतलब कि उनकी तादाद जो है उसमें इजाफा हो रहा है। और हम एवॉल्विंग का क्या लिखेंगे? अक़साम में इजाफा। जो वैरायटी आती है, वैरायटी में इजाफा होता है, डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल हमारे सामने आते हैं, तो वो किस में आता है? रिप्रोड्यूसिंग एंड एवॉल्विंग। और अगर हम बात करें कि ये कब से ऐसा हो रहा है, सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन ऑन दिस अर्थ, जब से ये ज़मीन बनी है तब से ऐसा हो रहा है। डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल आ रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है और उनकी अक़साम में भी वैरायटी आ रही है। डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल हमारे सामने आ रहे हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड अबंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ज़मीन है उसके जितने भी हिस्से हैं वो क्या हैं? अबंड्स। अबंड्स का क्या मतलब है? भरे पड़े हैं। क्या मतलब है इसका? भरे पड़े हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ज़िंदा चीज़ों से भरे पड़े हैं। जितने भी उसके दुनिया के हिस्से हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरे पड़े हैं। अब ये भरे पड़े हैं तो ये किस में हम इन्हें स्टडी करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो सारे जो अबंड्स भरे हुए हैं ऑर्गेनिज्म, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, वो हम स्टडी करते हैं बायोम्स में। किस में स्टडी करते हैं? बायोम्स। बायोम्स जो है ये दो लफ्ज़ों से निकला है। बायो का क्या मतलब है? लिविंग। बायो का मतलब क्या है? लिविंग। और ये एक और वर्ड से निकला है, इसको हम लिख लेते हैं होम। दो लफ्ज़ों से निकला है, बायो और होम। बायो का मतलब लिविंग है और होम का मतलब क्या है? हाउस। हम लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर। जो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके रहने की जो जगह होती है उसे हमने क्या नाम दिया है? उसके मतलब के बायोम्स। हम यही कहते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे? लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। अब ये जो लार्ज का हमने ज़िक्र किया, लार्ज का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा। और रीजनल का क्या मतलब है? ज़मीन का टुकड़ा। कम्युनिटी मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं उसमें, एक तरह की नहीं होती। प्राइमरीली डिटरमाइंड, प्राइमरीली मतलब पहले, डिटरमाइंड क्या किया जाता है? उसको फाइंड किया जाता है, मालूम किया जाता है बाय क्लाइमेट। किसके ज़रिए हम उसको डिटरमाइन करेंगे?
आबो हवा के ज़रिए। वो जो वहाँ की आबो हवा होगी उसी के ज़रिए हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे लार्ज रीजनल कम्युनिटी को, जो जितनी भी वहाँ पे कम्युनिटी रह रही होगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, क्लाइमेट कैसी होती है। क्लाइमेट जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें गर्मी है, किसी इलाके में गर्मी है और गर्मी में रहने वाले इंडिविजुअल, फ़र्ज़ करें एक इंडिविजुअल ए आता है, वो इस जगह को पसंद करेगा। बी आता है, वो भी इस जगह को पसंद करेगा। सी आता है, वो भी इस जगह को पसंद करेगा। और डी आता है, वो भी क्या करेगा, इस जगह को पसंद करेगा। फिर ये क्या है, ये क्लाइमेट है। क्लाइमेट इस पर अफेक्ट करती है, असरअंदाज होती है इस पर। इसी क्लाइमेट की वजह से लार्ज रीजनल कम्युनिटी को डिटरमाइन किया जाता है। अगर क्लाइमेट अच्छी होती है जानवरों के रहने की जगह, तो फिर उस पर रहने वाले, उस पर जितने भी जानदार होते हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर जानदारों के रहने की जगह जो है गर्मी जैसे है, अगर ये इनको प्रेफरेबल लग रही है, तो ये क्या करेंगे, सारे इसी जगह पे रहने लग जाएंगे और ये क्या बना देंगे, एक कम्युनिटी। क्या बनाएंगे, एक कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बन गई। उसके बाद ये है कि एक तो ये है क्लाइमेट, कि क्लाइमेट क्या करती है, कम्युनिटी को बनाती है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी को। और दूसरे नंबर पे है वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या है, प्लांट। जितने भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, एक पहली चीज़ होती है उसके इकोसिस्टम को बनाने के लिए। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, दूसरे बड़े प्लांट्स और एनिमल्स को बनाने में उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फ्लोरा और फौना को बनाते हैं। फ्लोरा किसे कहते हैं, प्लांट्स को कहते हैं, और फौना किसे कहते हैं, एनिमल्स को। तो इस तरीके से ये जो वेजिटेशन और क्लाइमेट है, ये दोनों क्या करती हैं, उसको जितनी भी कम्युनिटी बनती है उसके बनाने में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। और अगर हम बात करें कि बायोम्स जो हैं बनते कैसे हैं, हाउ बायोम्स आर फॉर्म्ड, तो ये जो बायोम्स हैं दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक है इसमें प्लांट्स और दूसरा है फीचर्स आ जाती हैं। प्लांट्स जो पौधे होते हैं, अगर हम पौधों के लिहाज से देखें तो बायोम्स की वैसे तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यहाँ हम दो का जिक्र कर लेते हैं, ग्रास लैंड और फॉरेस्ट। ग्रास लैंड बायोम्स और फॉरेस्ट ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, और ये किस चीज़ से बनते हैं, प्लांट से। और अगर हम बात करें फीचर्स की, उसकी जो खसूसियात हैं वो कैसी होती हैं, तो इसमें आ जाते हैं, एक डेजर्ट बायोम है और दूसरा है मैरीन। अब जो डेजर्ट है, खुश्की वाले जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो, और मैरीन कौन सी होती हैं, जो समंदरों में पाई जाती हैं। तो समंदर में रहने वाले और सहरा में रहने वाले काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। इनकी जो सारी फीचर्स हैं, खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होती हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जितने भी लिविंग वर्ल्ड हैं इस ज़मीन पर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म रह रहे हैं, उनकी सारी खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। उनकी जो रहने की जगह होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। वो किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे को जगह दी हुई है। कोई इंडिविजुअल ज़्यादा एक जगह पे ज़्यादा रह रहे हैं और कुछ कम रहते हैं, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक स्पेस बनाते हैं, एक जगह बनाते हैं कि वहाँ हमने किस जगह पे ज़्यादा प्रेफरेबल तरीके से रहना है। तो ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया है तो ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।